मार्क जुकरबर्ग रोज एक ही आउटफिट क्यों पहनते हैं? बराक ओबामा भी ग्रे एंड ब्लू सूट्स में ही दिखाई दिया करते थे अक्सर। डिसीजन फटीग इज रियल एंड स्कैरी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी इससे डरते हैं। आखिर क्यों 12-1 बजे ही कॉफी की जरूरत महसूस होने लग जाती है? योर ब्रेन स्टॉप्स चूजिंग व्हाट्स बेस्ट एंड इट स्टार्ट्स चूजिंग व्हाट्स इजीएस्ट। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो या रात में जल्दी सो जाओ, अपना स्लीप साइकिल बेटर करो, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट ऑब्वियस। ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, लेकिन इसके बाद भी जो लोग ये फॉलो करते हैं दे ऑल्सो फील टायर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है और इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। आज हम 3 जनरेशंस का कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से दिस इज अवी, बट ऑनेस्टली इट कुड बी यू। अवी जो हमारी जनरेशन से है, देन देयर इज अवीज फादर एंड अवीज ग्रैंडफादर। अवीज ग्रैंडफादर एक फैक्ट्री में काम करते हैं। सुबह उठे, साइकिल उठाई और निकल पड़े। जलती धूप में बिना किसी एसी के फैक्ट्री पहुंचे, अपना काम शुरू किया। वही रूटीन, वही टास्क, बार बार रिपीटेशन। फ्री टाइम मिला तो अपने फैक्ट्री के दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारी, चाय पी। सिंपल लाइफस्टाइल, जीरो फोमो, जीरो एप्स, जीरो अननेसेसरी चॉइसेस। Their brains had energy to function better. थोड़ा सा और आगे चलते हैं। This is Avi's father. Same brain, same human body, लेकिन दुनिया बदल गई है। ज्यादा फैसिलिटीज हैं, ज्यादा कंफर्ट है और डिसीजंस वो भी पहले से थोड़ा ज्यादा है। ऑफिस जाने से पहले शेव करनी है या नहीं, चाय ब्रेड खाएं या सब्जी पराठा, कौन सी न्यूज देखूं, ऑप्शंस तो हैं बट लिमिटेड। डिसीजंस को डेफिनेटली अपने फादर से ज्यादा ले रहे हैं, बट उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी ओवर यूज नहीं हो रहा है। फिर आता है अवी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अ लॉट ऑफ एक्शंस आर अप हियर। दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज ऑल ऑफ अस। अभी दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन अप अ टन्स ऑफ डिसीजन, जो कि हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर से बहुत ज्यादा हैं। जितने डिसीजंस वो अपने पूरे मंथ में लेते होंगे, उतने डिसीजंस आज हम एक सिंगल डे में ही ले लेते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू ब्लास्ट। डिसीजन फटीग इज रियल एंड स्कैरी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी इससे डरते हैं, इसलिए वो खुद को एक डिसीजन बजट देते हैं जिसे वो बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं, जैसे हर एक डिसीजन एक पैसे की तरह हो जिसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कैसे, उसके बारे में बात आगे करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जब आप बार बार डिसीजंस लेते हो तो आपके ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। सोचो तुम्हारा दिमाग एक बड़ी सिटी जैसा है जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा रोड्स हैं। हर रोड एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारे दिमाग के नर्व सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे हर गली दूसरी गली से जुड़ी होती है। और जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो तो एक इलेक्ट्रिक पल्स तुम्हारे दिमाग के एक रोड से दूसरी रोड की तरफ ट्रैवल करती है। बट देयर इज अ कैच। जैसे रोड्स पर गैप्स होते हैं, कई बार गड्ढे होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच भी गैप्स होते हैं जिन्हें साइनैप्स कहते हैं। यहाँ पर सिग्नल डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर काम आता है ग्लूटामेट, एक मैसेंजर केमिकल। यहाँ ग्लूटामेट को एक फ्यूल की तरह तुम मान सकते हो। जब भी सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना चाहता है, ग्लूटामेट रिलीज होता है। इसे एक डिलीवरी गाय की तरह भी समझ सकते हो, जो सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ड्रॉप करता है। सो व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन, ग्लूटामेट यूज होता है। हर बार यूज होने के बाद थोड़ा ग्लूटामेट वहीं साइनैप्स में छूट जाता है। जैसे हर कार थोड़ा पॉल्यूशन या कचरा छोड़कर चली जाती है, कुछ वैसा ही। नॉर्मली ब्रेन के पास अपने सफाई कर्मचारी होते हैं जिन्हें ग्लियल सेल्स बोलते हैं, लेकिन जब हम दिन भर में बहुत ज्यादा डिसीजंस लेते हैं बैक टू बैक बिना किसी ब्रेक के, तो ये ग्लूटामेट जमा होने लगता है। साइनैप्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। रिजल्ट, थिंकिंग स्लो हो जाती है, फोकस नहीं बनता, डिसीजन लेना मुश्किल लगने लगता है, दिमाग फॉगी और टायर्ड फील करने लगता है, चाहे तुमने कुछ भी फिजिकली नहीं किया हो। आखिर क्यों 12-1 बजे ही कॉफी की जरूरत महसूस होने लग जाती है? इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हुए एक शॉकिंग फैक्ट का जो मुझे पता लगा वो ये था कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 35,000 से ज्यादा डिसीजंस एक दिन में ही ले लेता है।
एटलीस्ट 400-500 डिसीजंस तो आप अपने उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही ले लेते होगे, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ये डिसीजंस ऑटो पायलट मोड में आपके ब्रेन में चलते रहते हैं एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, विदाउट यू इवन रियलाइजिंग, जो आपके लाइफ चॉइसेस को बहुत बुरे वे में इफेक्ट करती है। एंड दिस इज नॉट एनी रैंडम थ्योरी, इसे पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट ने लाइव टेस्ट में प्रूफ भी किया है। पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के इस साइंटिस्ट ने एक गेम चेंजिंग रिसर्च की, जिसमें उन्होंने 40 लोगों को लिया, 2 ग्रुप्स बनाए और उन्हें MRI स्कैनर पर लेटाया। दोनों ग्रुप्स को 6 घंटे सिर्फ मेमोरी टास्क दिए। ग्रुप ए को मिला सिंपल टास्क, नंबर्स को याद रखना, उनको देखना, उन्हें मैच करना। ग्रुप बी को टफर वर्जन मिला, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत थी। नाउ यू विल से दिस इज वेरी ऑब्वियस, जिस ग्रुप में ज्यादा टफ टास्क किया ऑब्वियसली वही ज्यादा टायर्ड फील करेगा। एंड यस, यही हुआ। लेकिन इसके बाद जो इंसाइट मिली, दैट वाज शॉकिंग। 6 घंटे बाद ग्रुप बी, जिसने डिफिकल्ट टास्क किया था, उनके दिमाग में ग्लूटामेट जमा हो गया, उन्होंने ज्यादा थकान फील की। ग्रुप ए में कोई खास चेंज नहीं देखने को मिला। शॉकिंग फैक्टर तब देखने को मिला जब इन दोनों ग्रुप्स को एक डिसीजन मेकिंग टेस्ट में डाला गया, जहां इन्हें अपने लिए एक रिवॉर्ड चूज करना था। तो उन्हें ऑप्शंस दिए गए, या तो 500 रुपए अभी या 800 रुपए 2 दिन के बाद। एंड गेस व्हाट हैपेंड? ग्रुप बी, जिनका माइंड मेंटली टायर्ड हो चुका था, जिनका माइंड में ग्लूटामेट भर चुका था, दे चोज लेसर रिवॉर्ड। आप सोच रहे होगे व्हाई दिस हैपेंड? उन्होंने अपने लिए कम रिवॉर्ड क्यों चूज किया? क्योंकि उनका माइंड ओवरलोड हो चुका था, जो किसी भी तरीके की मेंटल कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहा था, ताकि और ज्यादा ग्लूटामेट बिल्डअप ना हो। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टायर्ड हो जाता है, ग्लूटामेट बिल्डअप हो जाता है, तो हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते। इम्पल्सिव और टेम्पटिंग ऑप्शंस हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। डिसीजन फटीग ब्रेन को शॉर्टकट्स लेने पे मजबूर करता है, जैसे काम को टाल देना, बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन ले लेना, डिसीजन लेने से ही बचना, या एक चॉइस पर टिक ही ना पाना। योर ब्रेन स्टॉप्स चूजिंग व्हाट्स बेस्ट एंड स्टार्ट्स चूजिंग व्हाट्स इजीएस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू स्क्रॉल। इसीलिए एक क्विक ब्रेक लेने के लिए या ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आप ढूंढते हो डोपामिन, एंड द इजीएस्ट रिजॉर्ट इज सोशल मीडिया। योर ब्रेन लव्स डोपामिन, एंड डोपामिन इतना बुरा है नहीं जितना उसे हम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसे हर बार एक शॉर्टकट तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई फूड नोटिफिकेशन आती है या किसी रील पर लाइक आता है, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। दिस गिव्स यू अ मिनी हाई, अ फील गुड किक मिलती है। ये सब चीजें डोपामिन का शॉर्टकट होती हैं। एफर्ट जीरो है एंड रिवॉर्ड इंस्टेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग अपने फोन से दूर नहीं रह पाते हैं। एक शॉकिंग स्टडी में ये पता चला है कि एक एवरेज इंसान दिन में 100 से ज्यादा बार अपना फोन चेक करता है, यानी 100 बार फोकस ब्रेक, 100 बार माइक्रो फटीग। जैसे किसी चीज की इतनी आदत लग जाए कि उसके बिना किसी चीज में मजा ही ना आए। रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ट्रैकिंग, इन सब चीजों से भी डोपामिन मिलता है, लेकिन इन सब में एफर्ट ज्यादा है एंड रिवॉर्ड डिलेड है। ब्रेन को लगता है व्हाई वर्क हार्डर, जब इजी चीजों से डोपामिन मिल ही रहा है। एंड जब हमें बार बार डोपामिन मिलने की आदत हो जाती है इन शॉर्टकट मेथड से, तो हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स डल होने लगते हैं। हार्ड वर्क पे फोकस नहीं बनता, ब्रेन लो एनर्जी मोड में चला जाता है, जिसे बोलते हैं डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। ऑनेस्टली आजकल के टाइम में डिसीजन फटीग से या डोपामिन ट्रैप से निकलना इज नॉट दैट इजी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के यू कैन स्टिल कंट्रोल दिस। द फर्स्ट वन इज मेक योर रूटीन बोरिंग रूटीन, लेस चॉइसेस। मार्क जुकरबर्ग रोज एक ही आउटफिट क्यों पहनते हैं? इनफैक्ट जुकरबर्ग अकेले ऐसे नहीं है जो ये करते हैं। बराक ओबामा भी ग्रे एंड ब्लू सूट्स में ही दिखाई दिया करते थे अक्सर। एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट देयर डिसीजंस। स्टीव जॉब्स भी हमेशा एक ही आउटफिट में दिखते थे, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर। उन्होंने ज्यादा कभी पब्लिकली इस बारे में खुल के बात नहीं की, बट उनकी अप्रोच बताता था सेव एनर्जी फॉर व्हाट एक्चुअली मैटर्स। यहाँ पे बोरिंग रूटीन का मतलब है लिमिट योर चॉइसेस। सुबह का ब्रेकफास्ट फिक्स करो, शाम की वॉक फिक्स करो, प्लान योर आउटफिट्स, प्लान योर मील्स, प्लान एवरीथिंग दैट यू कैन प्लान। जब आपकी लाइफ में थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है तो आपके ब्रेन को कम डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
इन लोगों के रूटीन को आप बोरिंग कह सकते हो, बट इनकी क्लैरिटी वॉज नेक्स्ट लेवल। एंड जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, आप अननेसेसरी चीज़ों में डिसीजन लेने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर तरीके से अनलॉक कर सकते हो। Deciding what not to do is as important as deciding what to do. This is what exactly Steve Jobs has said. Not to do lists आपको ये क्लैरिटी देती है कि किन चीज़ों में आपको अपना अटेंशन, अपना डिसीजन मेकिंग वेस्ट नहीं करना है और किन चीज़ों में आपको अपना फुल अटेंशन देना है। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में डिसीजंस कम होंगे, चॉइसेस कम होंगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आप सेव कर पाओगे अपने लिए, या तो बेटर डिसीजंस लेने में या अपनी लाइफ को, अपने डे को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में। जब भी आप सुबह सोकर उठते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। आपके पास एक डिसीजन बजट होता है। इस बजट को हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही केयरफुली खर्च करना है। बेकार की चीज़ों में स्पेंड नहीं करना, जैसे कि कौन सी रील्स देखें, कहाँ के ट्रैवल प्लान्स बनाएं या फिर खाने में क्या खाएं। Use that energy to make the most important decisions or choices for your day. जो भी सेकेंडरी चीज़ें हैं, keep that for the second half of the day. हर दिन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स करो ताकि मल्टीपल डिसीजंस ना लेने पड़े। जैसे कि आज सिर्फ 5 पेजेस पढ़ेंगे, या आज सिर्फ रिज्यूम बनाएंगे, आज सिर्फ एक वीडियो शूट करेंगे, आज सिर्फ कुछ भी एक काम करेंगे। क्योंकि मल्टीपल चीज़ें प्लान करना यानी मल्टीपल डिसीजंस लेना और दिमाग में मेंटल मैस क्रिएट करना। सो डोंट प्लान मच, बस एक टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। अपनी लाइफ में जितने डिसीजंस कम हो सकते हैं उतने उन्हें कम कर दो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस वीडियो वाज अबाउट। एनालाइज योर पैटर्न। देखो कहाँ पे तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हो, कहाँ पे एग्जैक्टली एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए। ये सब चीज़ें एनालाइज करो एंड बस शुरू हो जाओ। I hope you like the video. Make sure you share this with your friends and family, and do drop your thoughts in the comment box below. I will see you in the next video.